अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद है ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ी सी ओल्ड वीडियो है, लेकिन ये कि बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत मंडपम, यानी कि वो जो एक पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है, अच्छा। तो वो नई बनी है बिल्कुल, आज से कुछ महीने पहले हो गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला चीज़ उन्होंने बनाई है। तो उसकी एक पूरी डिटेल वीडियो थी, यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई और एक मिनिस्टर से इंटरव्यू भी किया। तो बहुत ही मतलब है कि मैं हैरान हुआ था उस टाइम देखे, तो मेरा दिल किया कि वो वीडियो में रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि टीम नई जुड़ चुकी है साथ। जी। तो वीडियो का टाइटल एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर पीयूष गोयल, इंडिया G20 होम। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली यहीं पर ये है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ट्रीटेड है। यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है। अब इसको फाइन ट्यून करेंगे, जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। करेक्ट। वो आके सब देखे और उनको लगे दिस इज माई इंडिया, करेक्ट, दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर। करेक्ट। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। ये कारपेट वीवर हूँ, तो मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। डिड यू नो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो जाएगी।
मैं इससे कह रहा हूं कि आज सुबह ही हमने एक कर्टन रेजर किया है विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन। अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रही। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती थी अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे। आइए आप यहाँ पे, हम कंपटीशन में, स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। हमारी कंपनियों में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाएं और अपने चीजें हम दिखाएं, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते हैं। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह पे उनको भारत के भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते हैं। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा। भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी। तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए। एक ऐसा माहौल बने जहाँ हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहाँ लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बनाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखें तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी। और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के प्रति। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हो गए। सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे ओर देखने का, दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था। उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिस्ट की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी, और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, तो फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा, हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में गिना जाता, विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्था। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा।
विश्व भारत को एक नए नजरिए से देखे। विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच। जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपका क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी, आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पे जाएंगे, पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047 तक, यानी आज से 10 गुना बड़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट्स। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी के शिकार होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवरी में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेरएज़ जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा। एंड इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए और किसी फील्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं, जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करेंगे। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। को जरा भी कोई सामान सस्ता बाहर से मिल जाए तो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं, काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को। उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को दें। और सरकार नहीं, सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करें। उससे एक आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की है। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे नियति बहन के आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो अभी दुर्गा पूजा त्योहार आ रहे हैं, इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस दें। क्योंकि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे थैंक यू सो मच। और ये जो आपका योगदान है ये एक प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए, इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा। आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक
रेडी है होने वाली है जिसमें हम पूरी दुनिया को दावत देंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, मिसाल के तौर पे अदर कंट्रीज से भी आ सकते हैं, कोई भी अपना प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह है जहाँ पे लेने वाला भी, खरीदने वाला भी, बनाने वाला भी, सब कुछ जमा होते हैं, हाँ। सब मौजूद होंगे। जो एक्सपोर्ट करने वाले भी मौजूद होंगे, उनको मटेरियल चाहिए, मटेरियल प्रोडक्ट बनाने वाले भी मौजूद होंगे। तो सब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कारोबार की बातें होंगी, आगे उनकी डील्स होंगी, कितना कुछ होगा। तो इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी ज़बरदस्त और इतने ज़्यादा एग्जीबिशन हॉल्स, मैं कहता हूँ ये तो इतना बड़ी जगह है कि बाकायदा दुनिया के जो लोग हैं वो अपनी एग्जीबिशन शायद यहाँ करवाने कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त अगर यहाँ सहूलत है सारी, कैफेटेरिया टाइप, रहने की जगह, होटलिंग वगैरह, कमरे वगैरह, सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ बाकायदा हफ्ते 10 दिन की बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लग सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने इसको 2 साल के अंदर रिकवर कर लेना है। तो ये है नया भारत, ये है नया इंडिया, ये इनकी सोच। और साथ साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लड़का लड़कियों के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम रखे जाएंगे, उनको भी इनवाइट किया जाएगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा ताकि वो भी इस भारत से जुड़ सकें, ताकि वो भी इस भारत की ये छवि देख सकें। और स्टार्टअप आजकल जैसे हो रहे हैं, नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के लोग, लड़के लड़कियां बहुत सारी चीज़ें ईजाद करें तो उनकी एग्जीबिशन भी लगेगी कि कुछ लड़कियां लड़कों ने कॉलेज के इन्होंने ये बनाया है, कुछ इन्होंने ड्रोन बनाया है, कुछ इन्होंने उड़ने वाली कारें बनाई हैं, कुछ क्या बनाया है। तो फिर वो अपनी प्रोडक्ट आगे लगाएंगे, दुनिया के इन्वेस्टर वहाँ आएंगे, ख़रीदेंगे उनसे, बाकायदा पूरा आइडिया भी ख़रीद लेते हैं लोग, बाकायदा लोग इन्वेस्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं कि आपकी ये चीज़ आपने तैयार की। तो मतलब बहुत सारी एग्जीबिशन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जिससे मुल्क का फ़ायदा होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने दी। मैंने वो जैसे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, रोडों के काम होते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे देती है गवर्नमेंट। उसके बाद लोगों ने उस पर इन्वेस्ट करना होता है। लोग वहाँ से किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह अर्निंग करते हैं, वो उनका काम है। तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो योगा थीम वाला जो था वो कितना अच्छा था कि उन्होंने अपने योगा को साथ रखा, उसमें सारी थीम्स उन्होंने रखे। आपको पता है योगा यूरोपियन ने, अमेरिकनों ने चुरा लिया है, हॉट योगा। और ये अक्सर वीडियो में मैं सुनता हूँ कि योगा इंडिया का था और उन्होंने चुरा लिया। तो एक कॉमेडी वीडियो तो उसमें मैंने ये सुना कि बोला उन्होंने हमारे योगा का क्या हाल किया। अच्छा। यूरोपियों ने, अमेरिकनों ने हॉट योगा, कोल्ड योगा, फलाना योगा, मतलब उन्होंने योगा के इतने, बोला हम लोगों ने उनका पिज़्ज़ा का बेड़ा गर्क किया। फलाना पिज़्ज़ा का यार, पिज़्ज़ा कौन से आते हैं? बहुत सारे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा। तो बोला हमने उनका पिज़्ज़ा का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने हमारे योगा का किया। तो वाकई उन्होंने अपने कल्चर को, अपने इतिहास को बिल्कुल उसके साथ रहे, वो उसको भी यहाँ इंक्लूड किया। अगर कोई स्टूडेंट भी आता है तो वो भी देखेगा, कोई बाहर कंट्री से भी कोई आता है, इन्वेस्टर आता है, कुछ भी कोई भी आता है, एज एवरीथिंग, तो उन पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन योगा इस वक्त पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, बाकायदा दुनिया ने मान लिया कि वाकई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की सेहत से जुड़े हुए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक का मतलब पता क्या है? अच्छा होता है, गलत है नहीं ना? हाँ, जैसे पान गुटखा सेहत के लिए हानिकारक। नहीं यार, अच्छा होता है। कमेंट कर देर से बताएं, हानिकारक सेहत के लिए नुकसान है। मैं तो सीख रही हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं अब क्या हो गया कि लफ्जों से कुछ ना कुछ मुझे आइडिया होता है। अच्छा है, मंडपम यानी कि मंडपम से मुझे कुछ फील आ रहा है कि जैसे स्टेज टाइप की जगह। अरे तो फिर अच्छे को क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब अच्छा, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। और बहुत परफेक्ट को क्या बोलेंगे? उसको स्वादिष्ट बोलेंगे। इतना तो नहीं है, लेकिन ये कि तारिक की वजह से काफी ज्यादा नॉलेज और काफी अच्छा एक लफ्ज, इनकी फर्स्ट वाइफ वहीं की थी ना। अच्छा एक लफ्ज गौर से सुन लो, समझ गए, हानिकारक। एक सेकंड, इस लफ्ज की फीलिंग को समझो ना। हानिकारक नुकसान वाला लफ्ज लग रहा है, आप गौर करें। हानिकारक यानी कि मैं सर्च करूंगी यार, मुझे फील आ जाती है, पता नहीं क्यों, यानी लफ्ज ही लग रहा है कि वो लफ्ज गलत है, मतलब गलत है, आपकी सेहत के लिए खराब है, हानिकारक है। खैर आप क्या कहेंगे? सेहत के लिए खराब हो सकता है, बहुत सी चीज़ें जो है वो सेहत के लिए खराब होती है, लेकिन जो है वो जैसे विस्की है तो वो जो है सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी जो है एंजॉयमेंट के लिए अच्छी, तो लोग उसे करते हैं, सुकून के लिए, तफरी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को उस कोई टेंशन हो तो उसको भुलाना हो तो फिर वो तमाम चीज़ें उसी तरह, कोई अफेयर हो उसको भुलाना हो, पहली वाइफ हो उसको भुलाना हो। वीडियो कहीं और जा रही है।
नहीं, इसमें वो भी जगहें होंगी ना उस एंटरटेनमेंट की होंगी, बिल्कुल हाँ, होंगी। तो वो उसमें कोई लेकिन मसला आपको नहीं। बिल्डिंग ओवरऑल कैसे हाँ, इसमें जाहिर सी बात है कैफेटेरिया होंगे। मसला ये कि वो यानी जो भी चीज़ देखने में आ रही है वो नो डाउट के वर्ल्ड क्लास का जो है समझ लो कि और उसकी यानी- वजह, उसकी हाँ, थीम, उसकी सोच, किसका मकसद क्या है। जी वो हर चीज़ का जो है ना वो कोई ना कोई लॉजिक है और दूसरे दुनिया में दिखाना है कि हम इस लेवल की जो है वो हमारे पास हो चुके हैं। और वो खुद उन्होंने अभी बताया ना कि पहले कितना अरसा पहले बता रहे कि हाँ जी कि भाई दुनिया की कमज़ोर तरीन 5 ताकतों में हाँ तो जिस टाइम उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन फिर जब डिसाइड हुआ और उन्होंने ऐड किया तो फिर वो बिल्कुल दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में रॉकेट की था। और अभी चलते चले जा रहे हैं, आप देखें ना अच्छा, रुक नहीं रहे ना, जो ये जितनी बहुत तेजी अच्छी से बात वो है। अच्छा फिर इसमें ये सारा जो है ना वो आवाम तो खैर हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि लीडरशिप इनको ऐसी मैसर आई। मैं जो भी जिसका भी वो सुनता हूँ इंटरव्यू वगैरह, तो उनका मैंने जज्बा और जो चीज़ें हैं वो एक फोकस है कि अपनी कौम के लिए कुछ करना है और वो कुछ करके दिखाना, और वो कर भी रहे हैं। जो चीज़ें वो ये लेके आ रहे हैं, ये जो भी है जिस किस्म की भी डेवलपमेंट है। अब ये तो देखा, ये भी एक जाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल की जो बिल्डिंग है उसको कोई भी अगर कोई इस तरह का वो होता है यानी कोई उनके एग्जीबिशन होती है या जैसे बड़ी वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उनके पास हर चीज़ का देखिए एक चीज़ मैंने इनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा। तो एक चीज़ मैंने बहुत ही शिद्दत से सीखी, मेड इन इंडिया इतनी चीज़ें खरीदनी हाँ, है। मेड इन इंडिया को ये बहुत इम्पोर्टेंट कर देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जी बोलो ना बस ये आप बोल रहे हैं, आपकी बात को मैंने काट दी, सॉरी। नहीं मतलब आप बोलेंगे तो और दूसरे ये है कि कह रहे हैं कि अगर हम 1.5 करोड़ आबादी एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हमारे आधे मसले हल हल हो जाएंगे। और हम मतलब है कि अगर अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ 2 रुपये महंगी भी पड़े तो हमें अपनी चीज़ खरीदनी चाहिए चाइना के बिल्कुल, ताकि आपके मुल्क के किसी बंदे का फ़ायदा हो रहा होगा। यानी सब फ़र्ज़ करते हैं कि चिल्ली मिली लाइट है, दिवाली में मैंने अपने घर में लगा ली और एक औरत ने घर में बैठ के दिया बनाया, तो आप उस दिए को खरीदते हो तो आप उस औरत को कितना सपोर्ट करते हो, और वो चाइनीज़ को फ़ायदा हो रहा है। हाँ ठीक है ना। तो कहते हैं अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें, हमारे यहाँ ये शऊर भी नहीं है और दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ बनता भी नहीं है। नहीं, और फिर उन्होंने उसके लिए कहा भी वो कि आप भी इसको फैलाएं और जो लोगों को वो करें इस बात के लिए हाँ कि ये जो है हमें अपनी और ये चीज़ है भी सही इंडिया में, ये चीज़ है। और इन्होंने पिछले दफ़ा चाइना को बड़ा नुकसान भी पहुँचाया करोड़ों अरबों का। खैर बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मेरा दिल किया कि ये वीडियो इन सर को दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल। और आप लोगों को मुबारक हो, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो आप लोग के इस किस्म की जो है वो चीज़ें वर्ल्ड लेवल की आपके कंट्री में हैं। और ये समझ लें कि आपका कंट्री रोज़ कोई नहीं रोक सकता। जी तरक्की कर रहे हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ना।